मालकिन, बा साहब को गलतफहमी हुई है। वो कंगन पीतल का था, सोने का नहीं। बिना किसी और मामले में गलतफहमी हो सकती है, पर इस मामले में नहीं। बिना सोने और पीतल के अंतर के बारे में बराबर जानती है चंपाकली। खैर, मैं किसी और विषय में बात करने आई थी। कल रात जब तुम किसी को छिपकर पैसे दे रही थी, वो आदमी कौन था? बताओ चंपाकली, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। बताओ कि वो आदमी कौन? वो मेरे पति थे। तुम्हारे पति? हाँ, मेरा पति। कल रात ही उसने मुझे वो कंगन दिया। मालकिन, हर महीने अपनी पगार में से मैं कुछ रुपए उसे देती हूँ। उसके काम का कोई ठिकाना नहीं है ना, इसलिए कल रात जब वो आया था तब उसने मुझे ये कंगन दिया भेंट के तौर पर। पर बा साहब को गलतफहमी हुई। वो कंगन पीतल का था, सोने का नहीं। भला हमारी क्या औकात कि हम सोने के कंगन पहन सकें। नहीं चंपाकली, गलतफहमी तुम्हें हुई है। तुम मामले को जितना सीधा समझ रही हो ना, उतना वो है नहीं। अगर बेनबा कह रही है कि वो कंगन सोने का है, तो बेनबा सही कह रही होगी। हो सकता है तुम्हारे पति ने झूठ कहा होगा तुमसे। नहीं, यह असंभव है। अगर उसके पास सोने के जेवर खरीदने के लिए पैसे होते तो वो खर्चे के लिए मुझसे पैसे नहीं लेता। तुम्हें याद है चंपाकली कि मैंने तुम्हें एक आदमी के बारे में बताया था जो देर रात घर के बाहर छिपकर आता है? उसने किसी को पुड़िया दी थी। वही जिसका आपने गांव तक पीछा किया था? हाँ, वही आदमी। और तुम्हें पता है कि वो आदमी कौन था? कौन? वो आदमी तुम्हारा पति था चंपाकली। हाँ, और मैं उसे देखते ही पहचान गई थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, और बेनबा की आंखें सोने के कंगन पहचानने में धोखा नहीं खा सकती चंपाकली। अब तुम ही सोचो, जिस आदमी के पास खुद के लिए खर्चा करने के लिए पैसे ना हो, वो तुम्हारे लिए सोने के कंगन कैसे खरीद सकता है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो कोई गलत काम कर रहे है ना? मालकिन, मैंने इस घर का नमक खाया है। अगर आपकी बात सच है तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। अगर गुनहगार मेरा पति भी है तो उसे